सो तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्किन पढ़ रहे थे। आपका माइक सही नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे पीछे आना पड़ेगा कि आपका हुआ या नहीं देखने के लिए। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत बोलते रहिएगा जब इधर उधर हो जाए तो। सबसे पहले आज हम लोग करने वाले थे। आपने कहाँ तक पढ़ा था? अब तो काफी टाइम बाद आ रही हैं। की टाइमिंग चेंज हो गई थी तो इसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। ओके, तो मैं एक हफ्ते से नहीं हूँ। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? हमने उस वक्त हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। ओके, काफी पहले आई हुई हैं आप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, बेसिकली ये पढ़ने वाले थे हम लोग आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन का, दैट मीन्स एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन करना है। अब आपको तो पता है कि एल्कीन क्या होता है। इसका नाम क्या है आलिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। कंडीशन क्या होगा कि इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट ये ऐड करना है। कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन कब ऐड होगा? जब कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। यहाँ से तो तोड़ दिया हमने और इसमें एक हाइड्रोजन दे दिया। 2 था तो 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए दूसरा वाला रिएक्शन अगर हम करने जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। और इसमें H2 ऐड कर देंगे बेसिकली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो कि निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कुछ भी ले लीजिए आप, जिसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। तो यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा और इसमें ऐड हो जाएगा जाके एक एक हाइड्रोजन। तो ये CH था तो CH2 हो जाएगा और ये CH2 था तो CH3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन इन एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले इसे लिख लीजिए, फिर बताइए, तो फिर आगे नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। नाम भी लिखते चलिएगा। ये आपका क्या है, प्रोटीन है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोपेन में। ये इथीन है, तो किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में। हो जाए तो बता दीजिएगा।
ओके ओके, मैं अभी देखा पीछे जाके आपका। अब देखिए दूसरा वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एल्कीन का, तो एल्कीन में हम बेसिकली हेलोजेंस को ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें होता कैसे है हेलोजेंस का एडिशन। तो यहाँ देखिए क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने ऐड कर दिया Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसके प्रेजेंस में करना है, CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएंगे। कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा था, तो बॉन्ड एक टूट जाएगा, एडजेसेंट कार्बन पे जाके ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। जब एडजेसेंट कार्बन पे ब्रोमीन होते हैं, या फिर एडजेसेंट कार्बन पे एडजेसेंट कार्बन पे आपके हेलोजेंस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। इसको जब एडजेसेंट पे होगा तो विसिनल डाइहेलाइड कहेंगे। इसका दूसरा रिएक्शन एक और कर लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसमें Br2 ऐड कर रहे हैं या Cl2 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो दोनों क्लोरीन है बेसिकली, ये एक इस पे चला जाएगा, एक इस पे चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH, और यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, और ये CH2 एंड देन यहाँ आ जाएगा क्लोरीन। इसका नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं आप। हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर लिख सकती हैं आप। डन। ओके। So 1,2-dichloropropane. 1 1,2-di. 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, वेरी गुड। चलिए, तो ये था अपना सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब हम बात करेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स की सबसे पहले बात करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब एडिशन करना है किसमें, एल्कीन में एडिशन करना है। और बेसिकली ये हाइड्रोजन का मतलब H हो गया, और हेलोजन का मतलब क्या हो गया, X हो गया। लेकिन ये X फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं होता, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए बस वैलिड होता है, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड होता है, फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन के लिए वैलिड होता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप के केसेस आएंगे। एक जो आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स इन सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या आएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन। और जो दूसरा आता है बेसिकली आपका
एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन हेलाइड्स इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का बारे में पता है आपको? कैसे होता है ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल, पता है आपको? कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा? सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये कहाँ चला गया, ये क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब आप डबल बॉन्ड को डिवाइड करेंगी तो दोनों साइड मिरर इमेज आ गया, या फिर कार्बन के अलोंग, जो डबल बॉन्ड के अलोंग इक्वल हाइड्रोजन होगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या हो जाता है, जब इक्वल हाइड्रोजन ना हो, डिफरेंट हाइड्रोजन हो, या फिर इसको बीच से आप डिवाइड करने जा रही हैं तो मिरर इमेज बनेगा इसमें, बताइए हाँ या ना? दोनों में सेम हाइड्रोजन नहीं होगा। हाँ, इधर तो नहीं है, इधर मिरर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन अगर इधर आप डिवाइड कर रही हैं तो मिरर इमेज बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन होगा और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में मैंने HBr ऐड करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, HBr ऐड करना है। तो बेसिकली एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कुछ नया ऐड करना है, तो ये तोड़ा मैंने तो ये क्या हो जाएगा, कहीं भी लगा दीजिए ब्रोमीन को, या तो लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा दीजिए या फिर राइट वाले कार्बन पे लगा दीजिए, दोनों का नोमेनक्लेचर सेम होगा कि नहीं, आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे कि नहीं, हाँ या ना बताइए? दोनों सेम होंगे, अदिति सॉरी आलिया? हाँ। अब तो बेसिकली सिमेट्रिकल एल्कीन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कुछ भी कहीं भी लगा दीजिए, HBr जो है बेसिकली किसी भी कार्बन कार्बन पे लगा दीजिए अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनसिमेट्रिकल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है, जो कि मार्कोनिकोव रूल से सही हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मार्कोनिकोव से। अब मैं बताऊंगा ये मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, ठीक है, पहले ये स्लाइड लिख लीजिए और लिखने के बाद आप मुझे खुद ही बता दीजिएगा। ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। अब ये रूल होता क्या है, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, पहले ये लिख लीजिए। Done so. वेरी गुड। तो यहाँ पे एक छोटा सा और टॉपिक लिख देते हैं, एडिशन ऑफ HBr या फिर हाइड्रोजन हेलाइड्स, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन हेलाइड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए ये क्या होगा, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, मार्कोनिकोव्स। अब मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, दिस रूल states that negative addendum will go to that carbon across double bond
which has lesser number of hydrogen, which has lesser number of hydrogen. Is that clear, आलिया? अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा. जैसे मान लीजिए अब मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसमें मैंने क्या कर दिया, HBr ऐड कर दिया या फिर हाइड्रोजन हेलाइड्स, X फॉर ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. और इस एरो पे कुछ नहीं लिखा हूं, दैट मीन्स ये मार्कोनिकोव है. मैं पहचानना सिखा दूंगा आपको कि मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में क्या डिफरेंस होता है. पहले मार्कोनिकोव पे फोकस करते हैं कि ये होता क्या है. तो ये बताइए कि HBr में नेगेटिव पार्ट कौन होगा और पॉजिटिव पार्ट कौन होगा? क्या आप बता सकती हैं? आप चैट बॉक्स में कर दीजिए. अगर आपका माइक अच्छा रहे ना तो इसको पढ़ने में और अच्छा लगेगा. चलिए मैं बता रहा हूँ. तो यहाँ देखिए, आपको पता है कि ब्रोमीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन है. तो नेगेटिव पार्ट किस पे आएगा? इस पे आएगा. और पॉजिटिव पार्ट इस पे आएगा. सिंपल. अब अपने को क्या करना है? अपने को यही करना है कि ये एडिशन करना है भाई. एडिशन करना है तो पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा एक कार्बन का. तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा अक्रॉस डबल बॉन्ड जहां हाइड्रोजन कम होगा, और पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा. इसका भी रीजन होता है कि यही क्यों जाता है. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, CH3, और ये हो जाएगा CH, और ये Br, और ये CH3 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 2 है, एक हाइड्रोजन लग के क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा. बात समझ में आया? Yes, इसे sir. लिखिए. हाँ, इसे लिखिए पहले. हो गया? एक मिनट sir. ओके, टेक योर टाइम. Done, sir. अब देखिए इधर. अपने पास क्या है, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसमें मैंने क्या कर दिया, HBr कर दिया. इसका प्रोडक्ट बताइए. CH3, CH2, CH3, तो इसमें Br, तो फिर CH3. यही बोला आपने. Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. देखिए अब इसको पहचानते कैसे हैं, जब एरो पे कुछ नहीं लिखा हो या फिर लिखा हो नो पर ऑक्साइड, क्या लिखा हो, नो पर ऑक्साइड, या फिर एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, यानी पर ऑक्साइड हो ही नहीं, एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो आपको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव. तो क्या अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव. या तो कुछ नहीं लिखा हो, या फिर लिखा भी रहेगा तो यही सारी चीजें लिखा रहेगा, नो पर ऑक्साइड या फिर एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड. तो वहां पे अप्लाई करेंगे
मार्कोनिकोव्स रूल। इज दैट क्लियर? मार्कोनिकोव्स रूल में यही ध्यान में रखना है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will go to that carbon across double bond which has lesser number of hydrogen, and positive will go to that carbon which has more number of hydrogen. Is that clear? Yes sir. चलिए इसे लिख लीजिए, फिर मैकेनिज्म में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है, वहीं क्यों जाता है, क्या रीजन है। तो पहले लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done sir. डन। अब देखिए मैकेनिज्म की जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे फोकस करिए। अपने पास यहाँ क्या है, CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें आप क्या डाल रही हैं, HBr डाल रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये H प्लस बना, ठीक है। H प्लस बनने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस बनेगा, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। यहाँ पे एक सीन तो ये है CH3 CH2 और ये CH2 प्लस हो गया। यहाँ क्या हो गया, CH2 प्लस हो गया। और एक सीन तो ये है आपके पास कि CH3 और ये CH और ये CH2 प्लस हो गया। रुक जाइए, ये तो CH2 ऑलरेडी था। ये मैं लिखा क्या हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे H प्लस यहाँ से आया, बेसिकली यहाँ HBr से दो पार्ट मिलेगा अपने को, ठीक है। एक H प्लस का और दूसरा कौन मिलेगा, एक H प्लस यहाँ से मिलेगा कि नहीं, और दूसरा कौन मिलेगा, Br माइनस मिलेगा। तो पहले स्टेप में जो H प्लस है ना वो अटैक करता है। अब ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि ये जो कार्बन है बेसिकली, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, ये वाला कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं, राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आलिया, रिपीट कर दीजिए वापस हम जरा लोग। ध्यान दीजिए। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया, और ये बेसिकली ऐसे एरो दिखाया हूं तो इसका दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस वाले कार्बन का, एक इस वाले कार्बन का। तो इस वाले कार्बन का ऐसे एरो दिखाया हूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, और इस पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं, आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास H प्लस है, तो H प्लस कहाँ जाएगा, H प्लस वहां जाएगा ना जहाँ पे हाइड्रोजन, H प्लस वहां जाएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये H प्लस किस पे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 और ये CH2 प्लस बना दिया कि नहीं, बताइए। अब ये भी केस है, चूंकि दोनों कार्बन है तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। जब राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो बी मिडिल वाले पे पॉजिटिव आएगा और राइट वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं। जब राइट वाले पे नेगेटिव आएगा तो H प्लस राइट वाले के पास जाएगा और इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस और ये CH3 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, यस और नो। आपकी आवाज बहुत ही स्लो आ रही है। चैट बॉक्स में मैसेज करिए जरा, समझ में आया है या नहीं, या दोबारा बताऊं मैं। नहीं आया। वेरी गुड। लेफ्ट वाला समझ में आया नहीं, चैट बॉक्स में मैसेज करिए लेफ्ट वाला, हाँ या ना। लेफ्ट वाला भी नहीं आया, तो अगर लेफ्ट वाला आ गया, अगर आया होगा तभी बताइएगा। लेफ्ट वाला का मतलब ये हो गया कि ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो राइट वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो कार्बन दोनों ही कार्बन है ना और दोनों ही डबल बॉन्डेड है, तो लेफ्ट में भी लेके भाग सकता है और राइट में भी लेके भाग सकता है। तो जब राइट लेके भागेगा तो मिडिल वाले पे पॉजिटिव आएगा
और ये H+, ये H वाला जो है जैसे लेफ्ट मिडिल वाले पे अटैक किया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो H+ अब कहाँ अटैक करेगा, राइट वाले कार्बन पे अटैक करके ये बनाएगा कि नहीं, ये बताइए। नहीं समझ में आया और दोबारा बोलिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। Yes, sir. आ गया. आ गया। अब बताइए कि ये जो ये होता है इंटरमीडिएट होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। दोनों के दोनों क्या है, इंटरमीडिएट है। देखिए H+ तो अपना अटैक करके काम कर लिया, ठीक है, अब कौन बचा, Br- बचा, HBr में Br- ही बचा ना अब। Yes, sir. H ने तो अटैक कर लिया। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कौन ज्यादा स्टेबल है, द लेफ्ट वन और द राइट वन, ए ज्यादा स्टेबल है या बी ज्यादा स्टेबल है, So B. बी ज्यादा स्टेबल है, तो प्रोडक्ट यही फॉर्मेशन करेगा ना, मेजर प्रोडक्ट इसी का बनेगा, Yes, sir. ठीक है। तो बी ज्यादा स्टेबल है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के पास जाएगा कि नहीं, तो बस प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा CH3CH, और ये Br, और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. आ गया. तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो मार्कोनिकोव होता है, प्रोसीड थ्रू कार्बोकेटाइन, प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटाइन, डायरेक्ट सवाल पूछता है। कार्बोकेटाइन दिख गया होगा आपको यहाँ पे एक एक यहाँ पे, तो इसे लिख लीजिएगा। Done, sir. चलिए थैंक यू। अब हम करेंगे एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। मार्कोनिकोव समझ में आ गया। अब देखिए एंटी मार्कोनिकोव जो होता है बेसिकली वो मार्कोनिकोव के उल्टा होगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। मार्कोनिकोव में क्या था, जहां हाइड्रोजन कम हो, तो ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव। और एडिशन, रुक जाइए जरा, इसको एक ही में लिखते हूँ मैं। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं इसको, जिसमें परऑक्साइड इन्वॉल्व होता है, परऑक्साइड इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है खराश इफेक्ट। क्या होता है, खराश इफेक्ट। समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इसमें भी ऐड करते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और जब HBr ऐड करते हैं ना, तो इसमें लिखा रहता है कि ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर परऑक्साइड का एक ये लिखा रहता है C6H5CO होल ट्वाइस O2। देन यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन वहां जाएगा पॉजिटिव जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CH2Br हो गया। इज दैट क्लियर। Yes, sir. Sir,
मतलब मैंने हाइड्रोजन उसके पास जाता है ना जिसमें H की ज्यादा नंबर। क्या बोल रही हैं आप? ये एंटी मार्कोनिकोव है। एंटी मार्कोनिकोव का भी अभी मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। एंटी मार्कोनिकोव में ब्रोमीन यानी नेगेटिव एडेंडम जो जाता है, नेगेटिव पार्ट जो जाता है, वो वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे अक्रॉस डबल बॉन्ड। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, समझ में आया? यस सर। और उसमें क्या था? उल्टा था, अक्रॉस डबल बॉन्ड जाएगा। मार्कोनिकोव में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? 1 मिनट सर। ओके। चलिए। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। वेट अ मिनट, ये ज्यादा इधर उधर। चलिए मैकेनिज्म इसका भी देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। बेसिकली मैकेनिज्म में इसमें ध्यान में रखिएगा कि एंटी मार्कोनिकोव जो होता है ना, प्रोसीड थ्रू रेडिकल, फ्री रेडिकल, प्रोसीड वाया और थ्रू फ्री रेडिकल। अब देखिए मैकेनिज्म, बेसिकली इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड इफेक्ट। अगर अच्छे से लिख दे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर ऑक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए कैसे ये प्रोसीड करता है। बेसिकली यहाँ पे परऑक्साइड लिया था हमने, ठीक है। देखिए पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो ये लिया था हमने, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, C6H5, C डबल बॉन्ड O, O O, फिर C डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा? C6H5 हो जाएगा। अब इसका क्या होता है ना, होमोलाइसिस होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज याद है आपको या नहीं? क्या सर? होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। होमोलाइटिक क्लीवेज याद है? होमोलाइटिक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज कराना है मुझे, तो ये अगर होमोलाइटिक है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। यहाँ क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। बात समझ में आई? और हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें पढ़ाया हूँ मैं भी आपका छूट गया हो या फिर ध्यान नहीं है। हेट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। बात समझ में आया ये? क्लियर है? हाइड्रोलिसिस नहीं समझ आया। हेट्रोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस का मतलब ये हो गया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इनमें, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, लेगा तो Cl नेगेटिव आएगा और ये देगा तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। तो बस यही बता रहा था मैं। अब यहाँ पे होमोलाइसिस जब करते हैं हम लोग, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है। C6H5, वेट। C6H5 और ये C डबल बॉन्ड O, O O,
C डबल बॉन्ड O और फिर आता है C6H5। अब इसका जब होमोलाइसिस करेंगे हम लोग बीचों बीच से, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली, क्या ये दोनों सेम दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, हाँ या ना? दोनों सेम है कि नहीं? यस सर। दोनों सेम है तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सेम दिख रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक सेम दिख रहा है। यानी अगर मैं लिख दूं C6H5 C डबल बॉन्ड O और O पे एक डॉट फ्री रेडिकल, तो इसका 2 मोल लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ठीक है, हो जाएगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो 2 मोल आया है बेसिकली C6H5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये O डैश जो आया है ठीक है, सॉरी ये पता नहीं कभी कभी होने लगता है, वेट अ मिनट, बस 1 मिनट में अभी नहीं। अब देखिए आलिया यहाँ क्या हो जाएगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रेडिकल का है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बिजी है बॉन्ड बनाने में, तो दो दो लोन पेयर और होंगे कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। अब क्या होगा कि यहाँ से भी होमोलाइसिस होगा, कहाँ से, यहाँ से होमोलाइसिस होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अपने पास देखिए ये वाला पार्ट होमोलाइसिस होगा, तो क्या ये CO2 बना रहा है, बना लेगा। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा तो CO2 बना लेगा। यस सर। और यहाँ पे 2 मोल है तो इसका 2 CO2 मोल बेसिकली ये हवा में उड़ जाएगा गैस बन के। अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा, C6H5 और उसके पास उसके ऊपर रेडिकल, इज दैट क्लियर? इसके यस। ऊपर क्या बचा, रेडिकल बचा। अब देखिए ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ठीक है, अब स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 के T2 पे फोकस करते हैं। अब ये बन चुका है C6H5 डॉट और यहाँ पे है HBr। जैसे आप पेरोक्साइड, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका होमोलाइसिस होगा, क्योंकि पेरोक्साइड डाल चुके हैं तो ये होमोलाइसिस से ही होता है, मैंने बताया है। और होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, यही बताया ना। यस सर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बेंजीन बन के बाहर निकल जाएगा और Br पे एक डॉट रह जाएगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए थर्ड स्टेप आ जाएगा, टर्मिनेशन स्टेप। अब यहाँ पे आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा Br डॉट। अब देख लीजिए जरा Br डॉट से क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे भी होमोलाइसिस होगा, क्या होगा, होमोलाइसिस, और 2 प्रोडक्ट बनेंगे जैसे कार्बोकेटाइन में बने थे, होमोलाइसिस होगा। अब देखिए ये होमोलाइसिस जो होगा किस तरीके से होगा, ठीक है, रुक जाइए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं मैं, हाँ, यहाँ पे होमोलाइसिस जो होगा, तो एक बात बताइए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? ले जाएगा ना। तो ये हो सकता है कि ब्रोमीन ब्रोमीन या तो बीच वाले कार्बन से बॉन्ड बना ले या फिर राइट वाले कार्बन से बॉन्ड बना ले। तो मैं ऐसे डायरेक्ट अगर लिख देता हूँ CH3CH बीच वाले से पहले बना दिया, तो राइट वाला जो टर्मिनल वाला कार्बन है उस पे डॉट ऐसे ही रह गया। और अगर मैं इसको छोड़ दिया तो इस पे बॉन्ड बना लेगा कि नहीं, क्योंकि सारे फ्री रेडिकल हो जाएंगे। तो ब्रोमीन के पास 2 ऑप्शन है, चाहे वो मिडिल वाले कार्बन से बना ले चाहे वो टर्मिनल वाले कार्बन से बना ले। समझ रही हैं आप, हाँ या यस ना? सर। यस तो सर। अब इसमें बस आपको ये चूज करना है कि मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन है। बताइए, ए मोर स्टेबल या बी मोर स्टेबल? बता सकती हैं या नहीं? सर शायद बी। बी। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ब्रोमीन जो यहाँ पे ब्रोमीन जो है ना ये क्यों ज्यादा क्यों मोर स्टेबल है?
बताइए। मोर स्टेबल ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है। प्राइमरी फ्री रेडिकल। रेडिकल और कार्बोकेटाइन में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है ना, और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है कि नहीं, तो इस वजह से ये मोर स्टेबल होगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये बन गया आपका एक बार, तो यहाँ देख लीजिए CH3 CH डॉट, और ये आपका CH2Br हो चुका है। HBr से रिएक्शन कराएंगे फिर से, ये किससे होमोलाइसिस होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, होमोलाइसिस होगा, ठीक है। होमोलाइसिस होगा इसके बीच, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा CH3, और ये CH2 हो जाएगा, और ये CH2Br था ही। तो बन गया इधर, समझ में आया? स्लाइड ऊपर करूं या लिख लिया था आपने? हेलो। यहाँ से कर रही थी ना? उनसे थोड़ा नीचे से, नीचे थोड़ा। बता दीजिएगा। सर डायग्राम के बाद इस यहाँ पे अच्छा ये भी हो गया था, बस ऊपर यहाँ तक और ऊपर, सेकंड स्टेप से बस। थर्ड स्टेप से। हो गया। सर थोड़ा नीचे, वो लास्ट वाला लिखना है। डन सर। वेरी गुड। अब जरा एक सवाल लिखिए। राइट द UPSC नेम्स of the products obtained by addition reactions HBr to Higgs 1 in रुक जाइएगा, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है।
in the presence of peroxide and in the absence of peroxide as well. Hmm. हो जाएगा तो बताइएगा। आलिया हो जाएगा। कर रहे सर। सर फर्स्ट वाले का है ब्रोमाइड से। फर्स्ट वाले का क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हेक्स वन इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो ये कुछ ऐसा आएगा, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऑक्साइड लिख देता हूँ। तो आपको पता है कि ये कहाँ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा। तो आपने क्या बताया, CH3 CH2 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 और ये CH और इस पे नीचे Br आ जाएगा और इधर CH। ये गलत हो गया, ये एब्सेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ CH2Br आएगा। क्या आएगा यहाँ, CH2Br।
और एब्सेंस ऑफ peroxide में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास Br आ जाएगा। यही आया आपका, ये बी वाले का आंसर है, सेकंड वाले का, और ये वाला 1 वाले का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाले भी आंसर है, वेरी सेकंड वाला। गुड, आगे बढ़े। एक मिनट, मैंने सेकंड फर्स्ट वाला नहीं किया था। HBr का प्रेजेंस हो जाएगा तो एंटी मार्कोनिकोव, और एब्सेंस रहेगा तो सॉरी, पर ऑक्साइड का प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव और एब्सेंस रहेगा तो मार्कोनिकोव। यस सर। चलिए अब फोर्थ करते हैं। बेसिकली फोर्थ में क्या होता है अपने पास, ओजोनोलाइसिस। अब ये ओजोनोलाइसिस क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, O3 को ऐड करते हैं, और बहुत ही आसान रिएक्शन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बेसिकली कोई भी एल्कीन लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको O3 से रिएक्शन कराया मैंने। O3 से जब रिएक्शन कराइए तो डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, ताकि अच्छे से दिखे आपको हो क्या रहा है। यहाँ जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जाते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन से एक घर बना देते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो इस तरीके से हो जाएगा, और ये ऐसे घर बना दीजिएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या करना है आपको, ये घर तोड़ देना है, ये वाला बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा, और अगले स्टेप में क्या करना है, जिंक प्लस H2O लगा देना है। क्या लगा देना है? जिंक प्लस H2O। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ओनली दिस पार्ट बचा कि नहीं, CH2O, और यहाँ पे भी क्या बचा, CH2O बचा। जो भी बचेगा उसी हिसाब से काम कर लेंगे। CH2O का मतलब हो गया H इधर, H इधर, और डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी क्या हुआ, वही हुआ, C डबल बॉन्ड O, H और H। इसका नॉमेनक्लेचर कर सकती हैं आप? नॉमेनक्लेचर करके बताइए जरा, इसका नॉमेनक्लेचर करिए। आवाज नहीं आ रही, चैट बॉक्स में भेजिए जरा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? नॉमेनक्लेचर आया? ये देखिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और एक कार्बन है तो मिथेनॉल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही तो है, मिथेनॉल हो जाएगा कि नहीं आलिया? यस और नो? दूसरा एग्जांपल देखिए, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जांपल कराता हूँ। हमारा ZnH2 क्या है? ZnH2 ये दूसरे स्टेप में होता है, पहले ये बनाते हैं, उसके बाद ZnH2 करेंगे, तो ये ऑक्सीजन ZnO के साथ निकल जाता है। ठीक है, रिएजेंट है। हो गया?
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब भी आपको ऐसा दिखे O3 ओजोनोलाइसिस कराना है आपको, तो यहाँ पे देखिए अपने को करना क्या है, अपने को कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें तो वैसे ही लिखना है, लेकिन डबल बॉन्ड शो मत करिएगा, ठीक है, ताकि घर अच्छे से दिखे। और ये क्या हो जाएगा O, और ये O और ये O। अब ये क्या करेगा, ऐसे घर बना देंगे और इस घर को तोड़ भी देंगे ऐसे और ऐसे। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, Zn प्लस H2O इन्वॉल्व करा देना है, Zn प्लस H2O। ये वो तो निकल जाएगा, तो इसमें क्या क्या बचा उस पर फोकस करिएगा जरा, क्या क्या बचा। तो यहाँ से ये बच रहा है CH3CHO बच रहा है कि नहीं, और यहाँ पे CH2O बच रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3CHO, और यहाँ पे क्या बचा, CH2O, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं। HCHO अभी आपने देखा ये मिथेनॉल होता है, और यहाँ 2 कार्बन है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम इथेनॉल होगा कि नहीं, हाँ या ना। यस सर। बेसिकली देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दे दिया, CH3 दे दिया, और ये C और एक H तो है ही, और ऑक्सीजन एक है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं। और जब भी आपको C डबल बॉन्ड OH दिखे, और यहाँ पे या तो H दिखे या फिर अल्काइल ग्रुप R दिखे, तो वो तो एल्डिहाइड ही होता है ना। यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यस सर, हो गया। डन। इसका ओजोनलाइसिस कराइए जरा। पहले स्टेप में घर बनाना है, फिर तोड़ना है, फिर Zn प्लस H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना है। हो जाएगा। सर कर रहे हो। हो जाए तो बताइएगा।
ये बहुत आसान है, जैसा मैंने बोला है वैसा करिए। जैसे ये सी है, इसके आसपास जो है उसे लिख दीजिए। डबल बॉन्ड को शो नहीं करिए, ये जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। आलिया, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके। यहाँ क्या कर देंगे, एक ओ यहाँ लगा देंगे, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ। अब इन दोनों में क्या कर दीजिए, ऐसे घर बना देंगे। अब क्या करना है, घर को तोड़ देना है, सिंपल। घर को तोड़ा आपने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दिखा दीजिए एरो पे, जेड एन प्लस एच टू के प्रेजेंस में आगे हो रहा है। अब ये लेफ्ट वाले पार्ट में क्या बचा, सी बचा, इधर सी एच थ्री बचा, इधर क्या बचा, सी एच थ्री बचा, और सिंगली बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार, लेकिन यहाँ कितना बना रहा है, तीन ही बना रहा है ना, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, चार बन जाएगा। यस सर। सिमिलरली यहाँ भी देखिएगा तो सी सी, और इधर क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री, और एक ओ है सिंगल बॉन्ड से। ऑक्सीजन और कार्बन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा बॉन्ड बना लेंगे। इसका नोमेनक्लेचर कर सकती हैं आप। नोमेनक्लेचर कर सकती हैं आप। सर कर रहे हैं। ओके। हो जाए तो बताइएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताइए, सब भूल गई क्या आप, ये कीटोन फंक्शनल तो ग्रुप है ना। हमारा सर कीटोन है तो हमारा हो जाएगा कीटोन है तो वन टू थ्री, कीटोन। प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, टू ऑन, या फिर प्रोपेनॉन भी कह देते हैं इसको। सर वो बस एक प्रॉब्लम आ रही थी छोटी सी। ये भी प्रोपेनॉन हो जाएगा ना। स्लाइड चेंज करूं, चलिए जरा। एक और करिए। ये एक कर लीजिए।
हो गया ये बताऊं मैं? सर करे 1 मिनट। ओके ओके। सर इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल। प्रोपेनल या प्रोपेनॉल, चलिए इसको में देख लीजिए। CH3CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिए और यहाँ आगे जो भी है उसे लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ। अब यहाँ पे क्या बना देंगे, घर बना दिया हमने। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। क्या बनेगा आपके पास, CH3 और ये CHO, तो ये इथेनॉल बना ना, है कि नहीं। और यहाँ पे देखेंगे अपन लोग तो यहाँ पे क्या है, CH3 है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसको उल्टा करके लिखता हूँ, CH3 देन CH2 एंड देन CHO, तो ये प्रोपेनॉल बना ना, यही आया था आपका। यस सर यही आया। ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए सवाल कभी कभी उल्टा पूछ देता है। जैसे अभी एल्कीन से हम लोग ये सारी चीजें बना रहे थे, लेकिन अब हमें एल्डिहाइड या कीटोन गिवन होगा जिससे हमें एल्कीन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एल्कीन। तो उस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल चेंज करूँ ये, तो सवाल ये है अपने पास, एन एल्कीन ए on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3 on. Write a structure and IUPAC of A. IUPAC of A. जरा ध्यान दीजिए कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एल्कीन निकालना है, उल्टा निकालना है कि नहीं। पहले अभी हमने एल्कीन से ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाते थे, अब हमें दे रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में दे रखा है, ये दोनों चीजें गिवन है, हमें एल्कीन बनाना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देना, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा और किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ और CHO को, ये क्या है आपके पास, इथेनॉल है। और ये पेंटेन 3 ऑन का मतलब क्या हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 4 ही कार्बन हुआ, सॉरी 5 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ये बात सही है। ये पेंटेन 3 ऑन हो गया, हाँ या ना बताइए। आलिया, यस सर। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर ये स्ट्रक्चर आपने सही बना लिया है तो इसके बाद जैसे बताऊंगा वैसे करिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O एक साइड रखिएगा दोनों ही केस में। इसमें अब मैं क्या कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O कर देता हूँ इस तरीके से इस साइड में, और ऊपर जो दे रखा है जैसे इस लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर लिख देता हूँ। बात को ध्यान से देखिएगा, रुक जाइए जरा।
ये कैसे लिख दिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, ये बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। और ये O, ये वाला पहले लिख दिया। अब आगे बढ़े हम लोग, तो इसके लेफ्ट वाला ऊपर लिख देता हूँ CH2 CH3, और इसके आगे वाला इसके नीचे लिख देता हूँ CH2 CH3। मतलब O डबल बॉन्ड को ना एक साइड में रख देंगे, ताकि हमें क्या करना है बस, कि ये डबल O2 को बाहर निकालना है और डबल बॉन्ड को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जैसे ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन गया, एक H तो इसके पास था ही। ठीक है, इस H को आप चाहें तो ऊपर लिख लीजिए, अगर कंफर्टेबल ना हो तो H यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद ये CH3 था ही, और ये C डबल बॉन्ड के बाद आपके पास दो ऊपर है, यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH2 CH3 ऊपर वाला, और नीचे वाला भी CH2 CH3। उसके बाद नाम तो कर ही सकती हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकती हैं या नहीं? Yes, sir. इजिली कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। अब 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो 3 इथाइल, और उसके बाद नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन हो जाएगा कि नहीं? तो कभी भी एल्कीन पूछे ना, तो इस तरीके से करिएगा ना, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट ओके? Done, sir. डन, वेरी गुड। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? टिक कर लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन करके आना है। एक्सरसाइज से बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 1 2 3 4 7 तक करके आना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके ओके, थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू ऑन ट्यूसडे, और ट्राई नॉट टू मिस द क्लास। ओके ओके, थैंक Thank you, sir. यू।